आज की स्टोरी एक ऐसी बेबस माँ की है जो अमेरिका में रहती थी। ये है वो एक बेबस खातून जिसने दो बेटियां पैदा की और ससुराल वालों ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि हमारा बेटा यानी आपका शोहर इन दो बेटियों की परवरिश करे तो 50 लाख रुपया हमें दो, हम बेटियों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना बेटा पैदा करो। ये वाकया किसी आम जाहल सोसाइटी का नहीं है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले एक इंडियन कपल की कहानी है। ये वाकया इंतहाई दर्दनाक और इस वक्त सोशल मीडिया पर इसको बहुत ही अफसोसनाक तरीके से पेश किया जा रहा है, जो कि आपकी खिदमत में मैं जल्दी जल्दी पेश करता हूँ। फिर आप देखिएगा कि अगर किसी की बेटी के नसीब अच्छे नहीं है तो वो खा पाकिस्तान इंडिया में रहे या अमेरिका कनेडा चली जाए, वो नसीब जो है ना वो मिटते नहीं है, वो लिखे जा चुके होते हैं। उसका एहतमाम वही होता है जो इस खातून ने बिल आखिर कर दिया। वो क्या किया, सारा कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये मनदीप कौर, जिसकी उम्र 30 साल, इसकी शादी होती है 2015 में अपने ही गांव के आसपास का एक लड़का जो कि न्यूजीलैंड में था। उसका नाम है रणजोत बीर सिंह संधू। वो जनाब न्यूजीलैंड में था और उसके बाद फिर बाद में अमेरिका चला गया। उसने जनाब शादी कर ली रजामंदी के साथ, फैमिली की रजामंदी के साथ मनदीप कौर से। मनदीप कौर एक समझदार और अच्छे घराने की लड़की थी, लेकिन इसका वालदैन जो है ना वो ज्यादा अमीर तरीन लोग नहीं थे, लेकिन शादी हो गई। मनदीप कौर जो कि उसका हस्बैंड पहले तो इसको नहीं लेके गया ना अमेरिका, लेकिन उस वक्त खुद अमेरिका में था। 2015 में शादी होती है, 2016 में इनके घर एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का जो है ना बेस बना के इसके ससुराल वालों ने इसका जीना हराम करना शुरू कर दिया। लड़का बाहर था, लड़की पर जुल्म के पहाड़ जो है ना वो टूटना शुरू हो गए। और कभी उसको जहेज का मेना दिया जाता जो कि इन्होंने खुद ही नहीं लिया था, बाद में कहते थे कि जी आपने दिया नहीं है। कभी ये कहते कि बेटी पैदा हो गई है, हम तो बेटा चाहते थे। तो उसमें इस मनदीप कौर का कोई कसूर नहीं था। ये जनाब वक्त गुजरता गया और 2018 के शुरू में इसकी एक और बच्ची पैदा हो गई। इसका हस्बैंड फिर जा चुका था पहली बच्ची को देख के, और उसे जब पता चला कि दूसरी बेटी भी पीछे पैदा हो गई है, और घर वालों ने जनाब इस पर बहुत ज्यादा जो है ना वो इस खातून को, इस बेचारी नसीबा सड़ी कह सकते हैं खातून को जो है ना वो ताने और जुल्म के पहाड़ इसके आगे खड़ा करना शुरू कर दिए। ये खातून जल्द ही अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका चली गई और दिल में ये ख्याल था कि अब वहां पर ससुराल वाले नहीं होंगे, कोई ऐसी सास नहीं होगी जो मुझे डेली ताना देगी कि बेटा क्यों नहीं पैदा कर रही, कोई ऐसी नंद नहीं होगी, कोई ऐसा ससुर नहीं होगा। लेकिन इसे पता नहीं था कि वो जिस दलदल में जा रही है वहां जाके भी इसकी जिंदगी को सुकून नहीं है। अमेरिका चली गई, ना वहां ससुराल और ना ही मेके, सिर्फ अकेला शोहर। शोहर ने जनाब वहां पर सेम अपने वालदैन की पट्टी जो पड़ी हुई थी इसी खातून पर लागू कर दी। इस पर आए रोज जुल्म करना शुरू कर दिया। कभी कहते वाकई ये सारी फैमिली, जो कि इसकी बहन ने वीडियो बयान में भी कहा कि जी ये लोग हमसे 50 लाख रुपया मांगते थे कि जी आपकी बेटियों, यानी हालांकि बेटियां ये जो है ना ये दोनों की थी, हस्बैंड एंड वाइफ की, लेकिन वाइफ के घर वालों को कहा जाता 50 लाख रुपया दो, ये जो आपकी बेटी ने दो बेटियां पैदा की हैं इनको हमने पालना है। ये सुनिए। उनकी दो बेटियां हो गई तो वो चाहता था कि लड़का हो नहीं रहा। उसके मम्मी पापा उसे ये चीजें बोलते थे कि ये लड़के को जन्म नहीं दे सकती है, लड़के वाले 50 लाख रुपए मुझे दें, लड़कियां हम इसलिए हम लड़कियां की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। उसके बाद ये होता है कि ये जो लड़की है ना मनदीप, इसको मारता भी है उन दोनों बच्चियों के सामने, जिसकी ऑलरेडी फुटेज मीडिया में आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और इसको कई कई तरीकों से मारता, और उसकी जो है ना सीसीटीवी फुटेज भी जो है ना वो अब इस वक्त मौजूद है। बच्चियां चीख रही होती हैं, उसकी आवाजें भी मौजूद है। लेकिन ये बंदा जो है ना जो कि वहां पर ठीक ठाक बिजनेस करता था, टस से मस ना हुआ। बिल आखिर इस खातून मनदीप कौर ने अपने घर वालों को बताना शुरू कर दिया कि इस तरह मुझ पर जुल्म किया जाता है। घर वाले परसवाए बर्दाश्त किया और क्या कर सकते थे, ना तो जा सकते थे अमेरिका, ना लड़के को कोई समझा सकता था। वैसे तो पूरी जो कम्युनिटी इंडियन वहां पे रहती है सबको यही पता था कि ये दो मेहनती कपल हैं और दोनों जॉब करते हैं, दोनों घर का सर्कल बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इस घर में जो कुछ चल रहा है वो एक जानवरों से ज्यादा बदतर सिचुएशन बन चुकी है। उसके बाद ये होता है कि ये जो मनदीप कौर है इसने फिर एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया 3 अगस्त 2022 को। ये पहले सुनिए। अच्छा, इस खातून ने रोते हुए वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और व्हाट्सएप पर अपनी फैमिली को भेज दिया। उसमें ये बता रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ,
मैं तंग आ चुकी हूँ इस जिंदगी से। मुझे एक दिन या एक रात नहीं गुजरती जब ये मारता नहीं है। पुलिस को इसलिए नहीं बताती कि पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी, चार्ज कर देगी, मैं फिर बेसहारा बन जाऊंगी। घर बचाने के लिए मैंने पुलिस को भी नहीं बताया, बच्चियों बच्चियों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए मैंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। लेकिन ये बंदा बाज नहीं आ रहा। ये खातून बार बार रोते हुए, दुपट्टे के साथ अपना चेहरा साफ करते हुए, अपने आंसू साफ करते हुए बात नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। लेकिन इसने फिर बिल आखिर वो वीडियो कंप्लीट की, अपने घर वालों को भेजी। घर वाले जो है ना इंतहाई परेशान हुए। देखो दोस्तों, जो बेटियों वाले हैं ना, वो जरा दर्दनाकी महसूस कीजिएगा उस फैमिली की कि दियारे गैर में बेटी भेजी है कि जी अमेरिका में होती है, वहाँ मौजेकारी होगी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन स्टोरी कुछ और आ रही थी। दिन जो अगला आया, आज तो इसने वीडियो भेज दिया, अगला दिन आया तो इस खातून, जब इसका मियाँ जो है ना वो काम पे चला गया, और जब वो मियाँ काम से वापस आया, उसने देखा कि इसकी बेगम की जो है ना वो फंदा लटकी हुई जो है ना बॉडी घर में जो ना है। इसने सुसाइड कर ली, मर गई बेचारी, जान छुड़ा गई अपनी ऐसे मुआशरे से कि जहाँ पर बेटी पैदा होने के ताने दिए जाते हैं, जहाँ पर इसको बेटी पैदा करने पर 50 लाख रुपया कहा जाता था कि अपनी फैमिली से लेके आओ, ये जो बेटियां तूने पैदा की हैं इसको हमने पालना है। उस बेचारी ने जनाब ये जुल्म बर्दाश्त बेपनाह जुल्म बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर उसने तरजीह दी मौत को, दुनिया छोड़ गई। उसके बाद ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पर जनाब इसके हक में, मनदीप कौर के हक में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। न्यूयॉर्क में कैंडल लाइट्स की जो रैली होती है वो निकाली गई। सारी कम्युनिटी, इसमें गोरे भी थे, पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी भी थी, सब ने मिलकर एहतजाज किया। और उसके बाद पुलिस ने कुछ दिनों के लिए इसके हस्बैंड को गिरफ्तार भी किया, लेकिन किसी चार्ज के बगैर उसको छोड़ दिया। बाद में इसकी फैमिली जो लड़की की इंडिया में थी, इन्होंने सर तोड़ कोशिशें की कि उसकी बॉडी जो है ना हमें इंडिया में पहुंचाई जाए। इंडियन हाई कमीशन जो अमेरिका में है वो भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन वहाँ के जो निज़ाम था उसके मुताबिक उसकी जो डेड बॉडी थी वो दे दी गई इसके हस्बैंड को। हस्बैंड ने उसकी बॉडी को वहीं जाना, उसका जो भी तरीकाकार था उसको दफनाने का या उसको जला के जैसा भी किया जाता है वो कर दिया। बॉडी भी इंडिया नहीं जा सकी। वो फैमिली जिसने इस अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, शादी की धूमधाम के साथ, और अपने हाथों से एयरपोर्ट जाके अमेरिका के लिए हवाले किया कि अब वो वापस आएगी तो उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन उसकी राख का भी इस्तकबाल नहीं कर सके, वो भी उनको नहीं मिली। तो ये जनाब एक ऐसा दर्द है, ऐसा ये इंतहाई जुल्म वाला वाक़या है कि वही समझ सकता है जिसके अंदर दिल है। देखें, अगर घरेलू नचाकी पैदा हो जाती है ना, का पाकिस्तान है या कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, वो फिर बड़े ही मुकद्दर अच्छी हूँ तो हालात मामला जो है ना वो सीधे होते हैं, वरना एक से बढ़कर एक दिन जो आता है ना वो बर्बादी की तरफ आता है। वहाँ अमेरिका में ये वाक़या तो रूनमा हो गया, लेकिन इसने कई सवालात खड़े कर दिए उन फैमिलीज़ के लिए, उन बेटियों के लिए जो आज भी बाहर के मुल्कों में अपने हस्बैंड के साथ मौजूद हैं। ना वहाँ पर इनकी फैमिली है मेके वाली, ना ससुराल वाली, और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं इसमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे ऐसी फैमिलीज़ को, या वो खुद लड़कियां मौजूद हैं जिन पर खा पाकिस्तान, इंडिया या बाहर जुल्म होता है, मेने ताने दिए जाते हैं और जीना अजाब बन जाता है ऐसी खवातीन के लिए। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे जो लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, उनको नेकी की हिदायत दे, और कोशिश करें कि इस तरह के जुल्म, इस तरह के काम मत किया करें, ताकि आने वाली जो नस्ल है उन पर क्या असर जाएगा। जहां रहे खुश रहें, कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें कसूर किसका है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।